गुड आफ्टरनून बच्चों, आगे अपनी क्लास चालू करते हैं। देखो अपना डेप्रिसिएशन चल रहा है। डेप्रिसिएशन में मैंने आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑलमोस्ट पूरा खत्म करवा दिया है। आपके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बता दी गई। अब मेरी बात सुनो प्लीज बच्चों, आप समझ गए होंगे कि अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है, एसेट भी होती है तो डेप्रिसिएशन लेते हैं, और अगर एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी है तो नॉर्मल भी लेंगे और एडिशनल भी लेंगे। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि फर्नीचर पे नहीं मिलता क्या, या और एसी वगैरह पे नहीं मिलता क्या। बच्चों मैंने लिखा है एडिशनल डेप्रिसिएशन एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। तो और मैंने एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी, इसका मतलब ये हुआ बिल्डिंग फर्नीचर तो इंक्लूड होगा ही नहीं। और एलिजिबल का मतलब ये होता है बच्चों केवल जिससे कुछ बनता है। मैं आपको बहुत सारे एक्सेप्शन लिखा हूं जिससे आप भूल जाओ, इससे अच्छा मैंने आपको यही सोचा कि ये मत लिखवा दो कि जिससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब एसी, कार वगैरह इन पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। क्लियर हुआ? तो WDV मेथड हो गया अपना। अब एक मेथड रह गया अपना SLM, जो WDV जैसा इंपॉर्टेंट तो नहीं है था, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे जो आपके लिए एकदम नए हैं, 11, 12 कभी नहीं पढ़े, उनका मुझको थोड़ा प्रोबेबिलिटी लगती है कि एग्जाम में पूछ लिए जाए, तो वो अपन 2 चीजें पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो देखो सामने SLM मेथड लिखा हुआ है आप लोगों के। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV में वैसे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता है। SLM मेथड मतलब डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, और WDV में रिटर्न डाउन वैल्यू पर, है ना। तो यहाँ पे भी कोई अलग तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर याद क्या रखना है, यहाँ SLM में असेसी कौन होगा? असेसी है ऑप्शनल। पहली चीज तो ये ऑप्शनल होगा। क्यों ऑप्शनल? मतलब अगर इसमें कैटेगरी में जो असेसी है, जो असेसी आता है, वो अगर चाहे WDV यूज करना वो कर सकता है, और SLM चाहे तो SLM यूज कर सकता है। लेकिन ये बेनिफिट केवल इसी असेसी को है। कौन सा असेसी? Having business of generation और distribution of power। जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, जो बिजली बनाती हैं, जो बिजलियां बांटती हैं, केवल उन्हीं कंपनीज को ये SLM मेथड अलाउड है। इसका मतलब एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हुआ आया, कोई और बिजनेस का नाम आया तो सोचने की जरूरत नहीं है, WDV ही होगा। और अगर लिखा हुआ आता है जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑप्टेड फॉर SLM, तो ये मेथड लगाना। सबसे अच्छी बात क्या, इसमें 11th क्लास में करते थे ना, जैसे हर एसेट का डेप्रिसिएशन अलग अलग निकालते थे, इसमें भी यही है। मैंने देखो लिख भी रखा है, कंप्यूटेशन एसेट वाइज होगी। हर एसेट का डेप्रिसिएशन, गेन, लॉस सबका अलग अलग निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, सुनो बच्चों, इसमें आपके कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आज तक नहीं आया ना CA, CS वगैरह में। इसमें क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन आया तो एक एसेट का क्वेश्चन आता है, उस एसेट की रेट अपन को पता है, उसमें क्या करना है बच्चों, 4 चीजों की कैलकुलेशन होती है, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, टर्मिनल चार्ज एंड टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये 2 चीजें आपके लिए नहीं है, दैट इज टर्मिनल चार्ज एंड टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है वो अपन को पढ़ना है। और एग्जाम में आज तक SLM से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो एक बार तो ये पूछा गया कि कौन से बिजनेस पे लगता है, वो पढ़ लिया। और 2-3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है टर्मिनल चार्ज एंड टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो बच्चों ये पढ़ते हैं अपन। तो पहले अपन पढ़ते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब पता ही है, वैल्यू जो एसेट की कम होती है वो एक प्रकार का लॉस को डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और P&L में क्या बोलते हैं, करते हैं डेबिट। ये टर्मिनल नाम क्यों पड़ा वो सुनिएगा, इस एग्जांपल से ही क्लियर होगा, तो ध्यान दो। एग्जांपल सुनिएगा। मान लीजिए 1 अप्रैल 2007 को आपने 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 20 लाख की, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी पे रेट कितनी होती है? 15%। तो 17-18 में, प्रीवियस ईयर 17-18 में 20 लाख का 15%, 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन किया। क्लोजिंग वैल्यू कितनी आई? 17 लाख। कोई खास बात नहीं है। 18-19 में फिर आपने P&L में डेप्रिसिएशन लिया, वही 15%, 3 लाख। समझ में आ रहा है ना 3 लाख क्यों आया? क्योंकि SLM मेथड है। तो इस साल भी आपने 3 लाख डेप्रिसिएशन डेबिट किया, डेप्रिसिएशन मिला, और अब आपकी 18-19 की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आई? 14 लाख रुपीस। ये क्लोजिंग वैल्यू 31 मार्च 19 की भी कह सकते हो, और 1 अप्रैल 2019 की भी कह सकते हो। तो 1 अप्रैल 2019 की आपकी वैल्यू कितनी है मशीन की? 14 लाख, जिसे कितने में खरीदा गया था? 20 लाख में। अब क्या हुआ, इस 19-20 के अंदर अगर एसेट को नहीं बेचा जाता
तो इस साल भी 3 लाख आता, P&L में डेबिट हो जाता, मैटर क्लोज। लेकिन इस 19-20 में हुआ क्या, आपने इस मशीन को 5 लाख में बेच दिया। जिस मशीन की रिमेनिंग वैल्यू 14 लाख रुपए थी उसे आपने 5 लाख में बेच दिया। तो बच्चों 14 की चीज को 5 में बेच दोगे तो 9 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया लॉस। WDV मेथड में अगर ऐसा कोई लॉस होता था, मतलब क्या करते थे, वैल्यू पॉजिटिव है बट ऐसे एसेट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये लॉस कैपिटल लॉस माना जाता और कैपिटल गेन हेड में चला जाता। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा बच्चों, सुनना, ये जो 9 लाख का लॉस है उसके 2 टुकड़े होंगे। एक टुकड़े का नाम होगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, एक टुकड़े का नाम होगा कैपिटल लॉस। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कौन से टुकड़े का नाम टर्मिनल होगा, कौन से का कैपिटल लॉस होगा, सुनिए। जितना आज तक, मेरी बात वापस सुनना, आज तक इस एसेट पर जितना डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी ले चुके हो वहां तक का अमाउंट कहलाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन। मतलब आज तक कितना डेबिट कर चुके हो, 3 + 3 6 लाख, 6 लाख डेबिट कर चुके हो डेप्रिसिएशन के नाम से। तो आउट ऑफ 9 फर्स्ट 6 लाख शैल बी ट्रीटेड एज टर्मिनल डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा? ये 9 में से पहले 6 लाख रुपए जितना आज तक डेप्रिसिएशन डेबिट किया आपने, वो पहले 6 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और इसको कहां डेबिट करेंगे, P&L। मतलब WDV मेथड में P&L में डेबिट कुछ नहीं होता था अगर एसेट एग्जिस्ट नहीं करती थी और लॉस हो जाता था। लेकिन यहाँ फायदा क्या है, फायदा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, बिजनेस में कुछ डेबिट होगा तो प्रॉफिट कम आएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे ही डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ, जितना भी आज तक डेबिट हुआ वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा और उसे P&L में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है? और अब बात आती है अगर कुछ बैलेंस बच गया तो, जैसे इसमें बच रहा है 9 में से 6 लाख टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, बच कितना गया, 3 लाख। जो भी रिमेनिंग बैलेंस बच गया वो क्या कहलाएगा, कैपिटल लॉस, जो कि कहां चला जाएगा, कैपिटल गेन हेड में। समझ में आया? वो जाने कैपिटल गेन। अभी अपन को यहाँ कुछ नहीं करना है इस 3 लाख का, अपन को तो बिजनेस हेड में कितने डेबिट करने हैं, 6 लाख। अगर किसी के मन में क्वेरी है कि सर ये लॉस अगर 5 लाख होता तो मैंने बोला है पहले 6 लाख रुपए तक टर्मिनल डेप्रिसिएशन माना जाएगा। तो अगर ये 5 लाख होता तो पूरे 5 लाख टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं है, एक अमाउंट है जो P&L में डेबिट होगा। कब होगा, जब उस एसेट की सेल करोगे, और सेल करने पे अगर क्या होता है, लॉस, तो जितना आज तक डेबिट कर दिया वो डेप्रिसिएशन P&L में क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर? ठीक है। और अब सेम टू सेम चलो टर्मिनल चार्ज पर। काफी हद तक ऐसा ही है, इसलिए मैंने एग्जांपल चेंज नहीं किया, लगभग वही रखा है। सुनो, वही 20 लाख की मशीन खरीदी, 17-18 में डेबिट किया 3 लाख, 18-19 में डेबिट किया 3 लाख, वैल्यू कितनी बची, 14 लाख। 19-20 के अंदर 14 लाख की मशीन को कितने में बेच दिया, 23 लाख में। तो ये जो 9 लाख हुआ, 14 लाख की मशीन को 23 में बेचा, तो ये 9 लाख रुपए क्या है बच्चों, गेन है। गेन है ना? तो 9 लाख रुपीस आपको प्रॉफिट हुआ। जैसे लॉस के 2 टुकड़े हुए थे उसी तरह से गेन के भी 2 टुकड़े होंगे। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट यही कहती है कि भाई गेन के भी हम लोग 2 टुकड़े करेंगे, जब लॉस में फायदा दिया तो गेन में हम फायदा उठाएंगे। कैसे, वो देखो, 9 के 2 टुकड़े हुए, उधर टर्मिनल चार्ज था, इधर टर्मिनल डेप्रिसिएशन था, इधर क्या नाम होगा, टर्मिनल चार्ज, और इधर कैपिटल लॉस की जगह क्या होगा, कैपिटल गेन। और टर्मिनल चार्ज मतलब वही जितना आज तक डेप्रिसिएशन आपने P&L में डेबिट कर दिया है वहां तक का अमाउंट टर्मिनल चार्ज कहलाएगा। तो आउट ऑफ 9 फर्स्ट 6 लाख रुपीस जो है वो टर्मिनल क्या कहलाएंगे, चार्ज। टर्मिनल चार्ज इनकम होती है और टर्मिनल डेप्रिसिएशन खर्चा। उसको P&L में डेबिट किया था, इसको P&L में क्या करोगे, क्रेडिट। तो ये 6 लाख रुपए आपके P&L में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। आपके एग्जाम में क्रेडिट डेबिट का इतना आगे तक तो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन ये जरूर आया कि टर्मिनल चार्ज कितना होगा। तो कितना होगा, जितना आज तक डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया वहां तक का अमाउंट टर्मिनल चार्ज। और अगर बैलेंस रह गया, जैसे बैलेंस रह गया ना, 9 में से 6 गया, 3 लाख रह गया, तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा।
किसी को कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? ये क्लियर हुआ? तो ये था टॉपिक टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड टर्मिनल चार्ज। पहले देखो लॉस है या गेन है, लॉस हो या गेन टुकड़े तो दो ही करना है, लेकिन लॉस का जो टुकड़ा होगा वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कहलाएगा अप टू अमाउंट डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्लेम। और गेन का जो है, गेन में भी जो जितना अमाउंट डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया वो गेन टर्मिनल चार्ज कहलाएगा। वो डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। क्लियर? तो ये हुआ अपना सेक्शन 32। मैंने आपको बोला है, अपन पढ़ के रहे हैं, जस्ट एक बार याद रखते हैं, हमारा टारगेट है P&L में जो चीज डेबिट है वो सही है या गलत, ये पहचानने का काम है हमारा। और उसकी पहचान हमारा लॉजिक नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे, सेक्शन करेंगे। इसलिए हम कौन से सेक्शन पढ़ रहे हैं? 32, 37, 1। और अभी तक अपन 32 तक पहुंचे हैं, जो कि फिनिश हुआ है। अब अपन आगे चलते हैं कि और कौन से सेक्शन P&L में डेबिट या क्रेडिट को, जो चीज को गलत या सही ठहराता है। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों 32 के बाद 32AD। ठीक है, ये 32AD 32 के साथ मिक्स होके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, लेकिन पहले 32AD समझाऊं, फिर इधर ही मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, है ना? तो पहले सामने ध्यान दो, क्या कहता है 32AD, सब लोग ध्यान देना। ये बच्चों वो सेक्शन है, एक्चुअल में क्या था, ये सेक्शन बच्चों आया था आज से 4 साल पहले। 4 साल पहले वेस्ट बंगाल, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वो बैकवर्ड एरियाज है बच्चों जहां पे इलेक्शन है। जहां इलेक्शन होता है ना, वहां के एरियाज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी स्कीम लाती है ताकि लोगों को लुभा सके और उनको वोट मिल सके। तो उस टाइम पर ये 32AD निकला था। ये 32AD इनकरेज करता है उन फैक्ट्रीज वालों को, उन मैन्युफैक्चरर्स को, क्या कि आप अपनी फैक्ट्री में नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप नई नई बाजार से प्लांट एंड मशीनरी खरीदो ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक तरह से प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन के हिसाब से हम आपको एक एडिशनल बेनिफिट देंगे, दैट इज 32AD। अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है जिसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना मिलता है? 15। एडिशनल कितना मिलता है? 20। तो 15 + 20 35% तो डेप्रिसिएशन उसको मिलता ही है। और अगर बिहार में अगर फैक्ट्री है तो 15 + 35 50, ये तो मिल ही रहा है। उसके अलावा बच्चों याद रखना, वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा इस सेक्शन में और बेनिफिट मिलेगा। और वापस वही किस पे मिलेगा? ओनली प्लांट एंड मशीनरी पर। और ये बेनिफिट केवल किसको मिलेगा बच्चों? नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, मतलब बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये ही स्टेट में आपकी फैक्ट्री होनी चाहिए। तो अगर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, सुनो, कोई भी एसएससी, कोई जरूरी नहीं है कि एसएससी कंपनी हो, वो कोई भी हो, अगर कोई भी एसएससी जिसका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का बिजनेस है, दैट इज फैक्ट्री है, तो अगर कोई एसएससी जिसकी कोई फैक्ट्री वगैरह है और अपनी फैक्ट्री में कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा, नई कौन सी? एलिजिबल। एलिजिबल मतलब जिससे कुछ बनता हो। तो अगर कोई भी एसएससी जिसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वो अगर कोई न्यू एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है तो गवर्नमेंट खुश होकर बोलती है डेप्रिसिएशन तो डेबिट कर ही दो, एक हमारी तरफ से एडिशनल बेनिफिट और ले जाओ, जितना खर्चा किया उसका पहले साल 15% डेबिट और कर दो। मतलब 10 लाख की मशीन खरीदी तो 10 लाख की मशीनरी पर 50% तो डेप्रिसिएशन ले ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस 10 लाख पर 15% मतलब 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा P&L में डेबिट कर दो। ये 1.5 लाख रुपए हमारी तरफ से एक तरह से एडिशनल गिफ्ट है आपके लिए। P&L में 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डेबिट होगा तो प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम लगेगा, जो कि हर एसएससी यही चाहता है ना। तो ये बेनिफिट मिलेगा कब? कंडीशन पूरी होगी तब। कंडीशन वापस वही, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस होगा, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे जिससे एलिजिबल होनी चाहिए वो, तो उस केस में आपको उस मशीन की कॉस्ट का 15% डेबिट होगा पहले साल, ओनली फर्स्ट ईयर। ठीक है, लेकिन शर्त यही है, वो मशीन आज खरीदी, डेबिट किया, बेच मत देना। मिनिमम लॉक इन पीरियड कितना है? 5 इयर्स। 5 सालों तक उस मशीन को नहीं बेच सकते।
वो आपको अपने पास में रखनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है बच्चों? ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन कंडीशन तो याद होनी चाहिए ना। तो पहले देख लेना, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये वेस्ट बंगाल है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। तीसरा, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, यस, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई। चौथा, 15% उस पे एक्चुअल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन दे दो। क्लियर? समझ में आया? ये केवल 1920 तक के लिए है, अगले साल ये स्कीम बंद है। 31 मार्च 2020 तक ही डेबिट होगा, लेकिन अभी 2021 चल रहा है, वो एक मैटर अलग है। आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन 1920 का ही आएगा ना, तो उसके हिसाब से ये आपके काम का है। क्लियर? समझ में आया ये? अब इस 32 AD का और एक 32 का मिक्स क्वेश्चन बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा प्लीज। सपोज करिए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई एक्स लिमिटेड वगैरह है, जिसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसके पास ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख की, ठीक है, 15 लाख की ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज ये बैलेंस है 1 अप्रैल 2019 का। फैक्ट्री मान लेते हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है, 1 अप्रैल 19 की वैल्यू है 15 लाख। नई प्लांट एंड मशीनरी उसने खरीदी है एलिजिबल वाली 20 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन अमाउंट डेबिटेड इन P&L, टू बी डेबिटेड इन P&L। आपको बताना है P&L में डेबिट कितना होगा। क्लियर? ठीक है, तो नंबर ऑफ एसेट भी लिख देता हूं 2 और ये 3, ठीक है। हाँ, इसमें रूल ऑफ 180 डेज नहीं है, ये मत सोचना अगर 180 डेज से कम हो तो सर इसका भी 15 का 7.5 कर देगा, नहीं, इसमें पूरा 15% अलाउड है, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया, और एक थोड़ा सा और टफ कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ऑफ सेल, ठीक है। एक मशीन 10 लाख रुपए में बेच दी। अब आपको निकालना है P&L में टोटल अमाउंट कितना डेबिट होगा। जैसे ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में आएगा, अरे मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, वेस्ट बंगाल में इसकी फैक्ट्री है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। तो जैसे ही आगे पढ़ोगे तो अब आपको थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। जैसे ही ये पॉइंट पढ़ो तो दिमाग आपको बोलना चाहिए कि एक तो 32 का बेनिफिट मिलेगा, एक 32 AD का। तो पहले अपन 32 करते हैं, सेक्शन 32 करता है ब्लॉक बनाओ, ब्लॉक बनाओ, ओपनिंग एक ही तो ब्लॉक है, प्लस परचेज माइनस से 10 लाख, ठीक है। 35 में से 10 गए 25, 3 + 2 5, 5 में से एक मशीन गई, वैल्यू कितनी, मशीन्स कितनी है 4। अब क्या करोगे, अब आप इस 25 लाख के 2 टुकड़े करो। पहले आप यही मानोगे कि पुरानी मशीन पहले बिकती है, तो इस 25 में से पहले जो नया मशीन वाला अमाउंट है ना वो अलग कर दो, जो बच गया वो पुराना है, अपने आप FIFO लग जाएगा। तो नई मशीन कितने की है, 20 लाख की, जो बच गई, अब इससे ये लिखने की जरूरत नहीं, 20, और जो बच गई वो ओल्ड है, ठीक है, ये बैलेंस आता है। अब सुनो, जो ओल्ड मशीनरी है उस पर केवल नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है, नॉर्मल की रेट कितनी है 15%, ठीक है, कितना हुआ 75,000। ये तो ओल्ड मशीनरी का पॉइंट खत्म। जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी है उस पर एक तो नॉर्मल मिलेगा 15 और एक एडिशनल मिलेगा, बिहार की में फैक्ट्री है 35, तो टोटल कितना हो गया 50। तो 20 लाख का 50% कितना हो गया 10 लाख रुपए डेबिट हो गया। समझ में आया? तो 10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन ये प्लस 75, ये सेक्शन 32 सॉल्व हुआ। एज पर सेक्शन 32 अमाउंट कितना डेबिट होगा P&L में 10,75,000। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। अब इसी प्लांट एंड मशीनरी पे और किसका बेनिफिट मिल रहा है 32 AD का। 32 AD पुरानी पे तो देता नहीं है, नई पे ही देता है। नई कितने की है 20 लाख, तो 20 लाख का 15% 32 AD के हिसाब से कितना हुआ 3 लाख। तो ये 32 AD के हिसाब से 3 और 10,75,000 32 के हिसाब से
तो टोटल P&L में डेबिट अगर एग्जाम में आए तो कितना होगा 13,75,000। समझ में आया? क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर होना चाहिए आपको। प्रॉब्लम हो तो आप पूछेंगे, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। तो यहां तक आप नोट करिए, पढ़िए, फिर उसके बाद आगे वाले सेक्शंस पे चलते हैं। ठीक है?